पाकिस्तान में खलबली जैसा माहौल बना रहा है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में निपुण आलम बयान जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं। साथ ही साथ राणा अली जोहेब भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे पाकिस्तान से पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। निपुण आलम बयान जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीटीआई और तालिबान की नजदीकी कैसे देखें? देखिए, हम देखें कि पीटीआई तो लगातार भाई आपका जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, उसका विरोध ही कर रहा है। पहले भी हम देखिए गवर्नमेंट का विरोध कर रहा था। और देखिए पीटीआई का एक ही मकसद था कि इमरान खान को जेल से छुड़ाना। अब उस जेल को छुड़ाने के मकसद में कामयाब नहीं हो रही है। तो हो क्या रहा है कि पीटीआई कहीं ना कहीं, देखिए पहले से एलिगेशन लगे, जब पूरा जो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर काफी जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो काफी प्रोटेस्ट वहां पर हुए थे। तब भी बात हुई थी कि कहीं ना कहीं टीटीपी जो है पीटीआई को समर्थन कर रहा है और पीटीआई कहीं ना कहीं बैक से आपका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गंडापुर ने पहले कई बार टीटीपी के अगेंस्ट क्या आपका स्टेटमेंट नहीं दिया है, उनके खिलाफ बोला नहीं है। लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रंट पे भले ही गंडापुर या जो वहाँ के सीएम है आपका खैबर पख्तूनख्वा के, वो बोलते जरूर हैं, लेकिन बैक से कहीं ना कहीं टीटीपी के लिए एक सॉफ्ट कोना जरूर रखते हैं। और एक बात हमको समझनी पड़ेगी, ये पूरा पख्तूनों का इलाका है। और हम जब गंडापुर की बात करते हैं, उनकी पार्टी के सपोर्टर की बात करते हैं या इमरान खान की बात करते हैं, वो सारे सारे आपके पख्तून यानी कि पख्तून अफगान पठान कुछ आप कह लीजिए, वो सब उनके कैसे सपोर्टर है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक लिंक जरूर बैठता है और उसी लिंक के तहत ये आपका इस प्रकार का सपोर्ट या इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। जी रचना जी, जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और जो अभी के समीकरण बने हुए हैं, राणा अली जोहेब जी, पाकिस्तान जहां अनिश्चितताएं अलग अलग तरीके से देखते हैं, खास तौर से राजनीतिक तौर पर देखें तो अनस्टेबल सी चीजें रहती हैं। अब इमरान खान जेल में हैं, हर जुगत आजमा चुके हैं। अगर इमरान खान की पार्टी के नेता और बड़े चेहरे गंडापुर अगर तालिबान की हिमायत करते हैं या गुट तालिबान की बात करते हैं, तो इसे कैसे देखें? क्या ये शहबाज शरीफ के लिए, उनकी कुर्सी के लिए किसी तरीके से कोई खतरा है क्या? रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये सबसे पहले बात तो ये है कि ये खतरा तो किसी सूरत में नहीं है शहबाज शरीफ के लिए, जो पहली बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि ये अली अमीन गंडापुर ने जैसे कहा जी गुट तालिबान है। आपको याद होगा कि 2016 में जब एपीएस पे अटैक हुआ था तो उस वक्त एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। उस नेशनल एक्शन प्लान में ये बाकायदा तौर पर क्लियरली लिख दिया गया था कि देयर इज नो गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। जो तालिबान है वो जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ हथियार उठाएगा या पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल करेगा या उनको मारेगा, बम ब्लास्ट करेगा, दहशतगर्दी करेगा, वो गुड हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये तो बड़ा क्लियर है हमारे जो हमारे कानून है उसमें भी, और जो अदारे हैं जो इनके खिलाफ हरकत करते हैं उनके लिए भी। अली अमीन गंडापुर ने जो करंटली ये कहा है कि हम मतलब एक्चुअली मसला ये यहाँ पे ये शुरू हुआ कि जब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है परसों, तो उसमें अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि हम इसमें केपीके में फौजी ऑपरेशन यानी ऑपरेशन की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। देखिए, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आएगी, मुल्की मफाद की आएगी, तो उस वक्त सूबाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एक सेपरेट उनका एक सिस्टम है, वो अपनी उनका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो अलहदा है वफाक से, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उनसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अगर कोई फौजी ऑपरेशन दरकार है तो वो रोक सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी जाती नहीं बल्कि पीटीआई की एक जो उनकी पॉलिसी है वो बयान कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा के दौर में जब इमरान खान वजीर आजम थे, तो उससे पहले जनरल रहील शरीफ के दौर में वजीरिस्तान में बाकायदा तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन करके तो ये जितने भी तालिबान थे इनको खत्म कर दिया गया था। कुछ भाग के अफगानिस्तान चले गए थे। तो इमरान खान के दौर में दोबारा ये काम किया गया कि उनको पाकिस्तान में वापस अपने इलाकों में वजीरिस्तान में आने की, आबाद होने की उनको जगह दी गई, उनको मौका फराहम किया गया। और उसमें ये एक इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ये बयान किया गया कि जी ये लोग जो हैं ये हमारे लोग हैं या हमारे अपने लोग हैं। तो उसके बाद यही वो पॉलिसी है जो आज भी केपी गवर्नमेंट जो है वो इसको अपनाए हुए है। और इसी पॉलिसी के तनाजर में उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हम किसी किस्म के जो ऑपरेशन है उसकी हमायत नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर ऑपरेशन नागुज़ीर हुआ, फौज को अगर ऑपरेशन करना हुआ
हालात इस नहज पे आ गए कि ऑपरेशन जरूरी हुआ, तो फिर अली अमीन गंडापुर क्या, फिर कोई भी होगा तो वो इसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फौजी ऑपरेशन जो है वो बट वो फैसला ये होगा भी कह सेंट्रल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो का, तो फौजी सेंट्रल ऑपरेशन है ये आम लोगों पर जुल्म और ज्यादती जैसा है और आगे इस तरीके के मिलिट्री ऑपरेशन हम होने नहीं देंगे। इसको लेकर आगे भी आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन इस बीच इमरान और तालिबान के प्रेम की जो हम बात कर रहे हैं, इनकी लव स्टोरी की जो हम बात कर रहे हैं, वो कब कब कैसे कैसे सामने आई और क्या अभी तक के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं, वो दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स के जरिए और कुछ डेट्स के जरिए हम बता देते हैं कि कैसे पीटीआई आप टीटीपी के साथ अपना प्रेम दिखा रही है, तालिबान को लेकर अपना प्रेम दिखा रही है। यहाँ सिलसिलेवार तरीके से मैं बता दूं आपको कि जो शुरुआत हुई वो अक्टूबर 2012 से हुई, जब तालिबान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ मार्च निकाला गया। उसके बाद आप आगे आ जाइए, क्योंकि अक्टूबर 2012 से ये सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आया था। तालिबान पर अमेरिकी हमले को लेकर ये बात हुई थी। उसके बाद में आ जाइए सितंबर 2013, इमरान ने पाकिस्तान में तालिबान के हेडक्वार्टर को लेकर यहाँ हेडक्वार्टर बनाने की मांग की थी। फिर अक्टूबर 2013 में जब इमरान ने पेशेवर में तालिबान का दफ्तर खोलने की वकालत की। फिर उसके बाद में आ जाइए फरवरी 2014, तालिबान के खूंखार आतंकी वलीउर रहमान को अमन का सिपाही बता दिया। फिर आ जाइए 2017 की ये घटना है जब तालिबान के सहयोगी हक्कानी नेटवर्क के मदरसे को $30 लाख दिए। ये अलग अलग कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसमें इमरान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से तालिबान के सपोर्ट में कुछ बयान सामने आए, कुछ मदद सामने आई, कुछ हिमायत सामने आई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इमरान और तालिबान की नज़दीकी आज की नहीं है, ये साल दर साल अलग अलग तारीखों में हुई घटनाएं हैं जिनका जिक्र आज हो रहा है, आज के मौजूदा घटनाक्रम पे हो रहा है, जब इमरान खान जेल में है और अभी उनके जेल से बाहर आने की दूर दूर तक कोई संभावना दिख नहीं रही। अक्टूबर 2012 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आगे बढ़ता चला गया और अलग अलग डेट्स में इमरान ने यहाँ तालिबान का समर्थन किया, कभी पेशेवर में तालिबान का दफ्तर खोलने की वकालत कर डाली, तो कभी एक बड़ी राशि दे डाली। यहाँ तालिबान के खूंखार आतंकी वलीउर रहमान को अमन का सिपाही तक बताने की बात इमरान की ओर से कही गई। तालिबान के सहयोगी हक्कानी नेटवर्क के मदरसे को $30 लाख भी दिए गए। जो हालात अभी के बने हुए हैं और जिस तरीके से पीटीआई और टीटीपी के प्रेम की बात सामने आ रही है, पीटीआई के नेता अगर टीटीपी का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ राणा अली जी इसको लेकर भी बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आज की नहीं, कुछ घटनाक्रम का हमने जिक्र कर दिया। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, आपने मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र किया, ये मिलिट्री ऑपरेशन जिसे कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि ये आम लोगों पर जुल्म ज्यादती है और अब हम आवाज़ उठाएंगे, ऐसा आगे होने नहीं देंगे। रचना जी, आपने जैसे बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि इमरान खान बेसिकली वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी वो है, तो इमरान खान तालिबान के लिए कहीं ना कहीं पे सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखते हैं और यही वजह है कि माजी में भी उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी तालिबान को कहीं ना कहीं पे सपोर्ट करने की कोशिश की है, और वो चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन जो बात आपने कही कि मिलिट्री ऑपरेशन से आम लोगों को खतरा है या जो एक जनरल पब्लिक है वहाँ उनको कोई मसला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यही तो बात है कि अली अमीन गंडापुर अगर वो इस ऑपरेशन के मुखालिफ हैं तो फिर केपीके में अंदर हुकूमत तो उनकी है, गवर्नमेंट तो उनकी है, जो बॉर्डर उनका अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, तो फिर केपीके में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं वो उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? उनके सिविल इंतजामिया जो है वो वहाँ पे उन जो ब्लास्ट है उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, पुलिस है वहाँ पे, कानून नाफिज करने वाले सारे अदारे हैं, सूबाई एक इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहाँ पे, सारे के सारे अदारे उनके पास मौजूद है। हाँ। तो फिर अगर वो मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट हैं तो फिर वो वहाँ पे ये कार्रवाइयां जो तालिबान कर रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ये चीजें जो हैं वो सामने रखते हुए फिर ये फैसला ये किया गया है, उठाने का काम कर रहे हैं और अगर वो चाहें तो स्थिति कंट्रोल में हो सकती है, ये आपका कहना है। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर मचा है कोहराम। ट्रेन हाईजैक के बाद में पाकिस्तान को एक और ये बड़ा झटका लगा है। आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के कैप्टन को मारा। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 सैनिक जख्मी भी हो गए। पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सेना के कैप्टन के भी मारे जाने की खबर है। यानी ये जो एक के बाद एक झटके हैं वो सामने आ रहे हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर लगातार कोहराम